एनपीए में कटौती किए जाने के विरोध में चिकित्सकों का काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन में अब मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सकों का भी साथ मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन भी अब इस मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इसके साथ ही जिला के अन्य अस्पतालों में सेवाएं दे रहे चिकित्सक भी लगातार विरोध जता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा ने कहा कि जब तक सरकार उनके मांग को नहीं मान लेती, यह प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सक नियमित तौर पर अपनी सेवाएं मरीजों को प्रदान कर रहे हैं। यदि चिकित्सकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो फिर यह बर्दाश्त से बाहर होगा। आज कितने महीने? आज तो कल पूरे 5 दिन हुई है, दवाई खाई ली। आज दवाई नहीं है, कुछ नहीं, इंजेक्शन 5 पूरी हुई है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये क्यों लगा रहे हैं? नहीं पता? तो मुझे नहीं पता। देखा सरकार जनता के द्वार है ना, कि जनता के द्वारा फर्क कोई है ही नहीं, खबर कोई है। ये काले बिल्ले जितने भी डॉक्टर है ना पूरे हिमाचल में सब लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो डॉक्टरों का एक मानदेय होता था, एनपीए बोलते हैं जिसको, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, है ना, जो आने वाले हमारे डॉक्टर हैं उनको नहीं मिल रहा है। एक चिकित्सक जो पीजी करके आ रहा है उसको 33,000 रुपये रख रहे हैं डॉक्टरों को। 33,000 रुपये एक पीजी डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर 33,000 रुपये रखा जाएगा। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? एक 33,000 रुपये ठेले वाला कमा लेता है 33,000। तो सरकार को लगता है कि जो डॉक्टर हैं वो उनके पास बहुत बड़ा पैसा है। ये इनको नहीं पता भी सरकार जब बीएमओ और सीएमओ तक पहुंचता है ना एक डॉक्टर, तो उसको 20-20 साल लग जाते हैं, तब जाके वो उतने उसको 4, 9, 14 वगैरह ये मिलता है, तब जाके उसकी तनख्वाहें इतनी बढ़ती हैं। लेकिन जितने भी ये लोग हैं ये आप पता नहीं क्या काना फूसियां करते हैं ना बीच में कि हाँ भी इनकी तो तनख्वाहें बड़ी ज्यादा है। हमारे सीएम साहब को भी ये बड़े खा भी हमारे तनख्वाहें बड़ी बार ज्यादा ही आए तो लोन पर चल रहे, कई मैक्सिमम डॉक्टर लोन पे चले होते हैं। तो फिर ना तो हमें 4, 9, 14 दिया जा रहा है, ना हमारा एनपीए दिया जा रहा है। एनपीए जो कि हमारा मतलब अगर एनपीए नहीं देना है तो फिर हमें प्रैक्टिस अलाउड करो, प्राइवेट प्रैक्टिस करें हम, तो वो भी नहीं करना देनी। तो ये चीजें तो आप बताओ कि क्या ये ठीक है ना? तो ये चीजें हम रख रहे हैं सरकार के सामने। तो आप लोगों को भी चाहिए कि डॉक्टरों की जो मांगे हैं वो उचित में भाई, गलत मांगे नहीं हमारी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि हमारे साथ अगर हम लोग आज हम लोग बैठ जाएं स्ट्राइक पे या कुछ कर दें, कितनी ज्यादा परेशानी होगी। एक दिन नहीं होता, एक दिन नहीं आओ बंदा तो परेशानी है ना। तो इस करके तो हम भी सरकार जो जताना इस चीज भी कि हम आपका साथ होगा तब हम लोग जीतेंगे, नहीं तो हम तो शांतिपूर्वक कर ही रहे हैं। हम जो चाहे सारी उम्र लगाना पाएंगे काले बिल्ले तो हम लगाए नहीं बैठना, क्योंकि हमारा हक है। अपने हक के लिए हम चाहे काले बिल्ले सारी उम्र लगाएं, इसके लिए सरकार हमें नहीं कर सकती कि क्यों लगा रहे हैं आप, है ना। जब हम रोक देंगे ना यहाँ तब प्रॉब्लम होनी चाहिए। आहे नहीं चाहते लेकिन से कहती नहीं हो नौनी है आम पब्लिक का ही होनी आहे नहीं चाहते ना, लेकिन से आहे नहीं चाहते। डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि मेरे मरीजों को सफर करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे मरीज जो हैं वो ठीक रहें। तो इसीलिए तो हम देखो काले बिल्ले लगा के तो हम दे देनी सेवा। ठीक है जी, है ना। ठीक है जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, रेजिडेंट HMOA हमीरपुर। आज मैं अपने HMOA मेडिकल फेडरेशन को इस संघर्ष के 7वें दिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं इस एकजुटता के लिए उन सबको साधुवाद करता हूं कि हम सब जो है ये अपनी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए एकजुट हुए हैं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो ये संघर्ष है ये एक उचित परिणाम की तरफ बढ़ रहा है और हमें इसका एक उचित परिणाम जो है मिलेगा। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि एक कहावत है, सहज पके जो मीठा हुए। तो हमें ये जो संघर्ष है इसको उसी तर्ज पे ले जाना है, धैर्य के साथ हमने आगे बढ़ना है। हम सब जानते हैं कि हम किसी भी तरह से अपने मरीजों का, किसी भी तरह से जनता का, किसी भी तरह से उनका जो है वो
अहित नहीं कर रहे हैं। हम अपना रोज शांतिपूर्वक जो है वो अपने चलाया हुआ है, जिसके लिए हम जो है अपने संघर्ष में किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, न सरकार को न जनता को। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये हमारे हितों की मांगे हैं और ये सरकार को पूरी करनी ही पड़ेगी, जिसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मांगे हैं, जिनका तवज्जो जो है वो सरकार को तय करना है कि कौन सी मांगे पहले पूरी करनी है और कौन सी मांगे पहले नहीं पूरी करनी है। लेकिन मांगे सभी पूरी होंगी। अंततः यही हमारा ध्येय रहेगा सरकार से कि ये हमारी मांगे जो है पूरी सारी की सारी होनी ही चाहिए, जिसमें एनपीए प्रमुख है। पदों के ऊपर जो सेवाएं देनी हैं वो भ्रष्टता के आधार पर नियुक्त हों, खंड चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हो, जल्द से जल्द खंड चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरा जाए। सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार जो है वो एक अनुचित कार्रवाई है, उसको बंद किया जाए और जो हमारे आगे आने वाले जो हमारे कैडर के जो लोग हैं उनके साथ ये अन्याय ना हो। इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार हमारे स्वाभिमान के बारे में सोचे और हमारे स्वाभिमान की जो है उसकी गरिमा रखे। मैं इतना ही आप सब जो है वो अपने माध्यम से एसोसिएशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा ये कैडर इस संघर्ष की आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें हमारा जो है सरकार ध्यान दे और इसके ऊपर जो है वो अपना संज्ञान रखे और इसके हमारा जो मांगे हैं उनको पूरा करने में सहयोग करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय एचएम। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।